दोस्तों, जब से कोरोना की मार पड़ी है पूरी दुनिया पर, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है, क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है और इस वजह से रुपए पैसे की बातचीत हर कोई करता है, इन्वेस्टमेंट की बातचीत हर कोई करता है, हर कोई यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है कि पैसे कैसे कमाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सही तरीका क्या है। तो मैंने भी आपसे कुछ शेयर करने का निश्चय किया है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं 3 चीजें जो मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखी है पिछले 1-2 साल में। बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन उन्हें अगर आप अप्लाई करेंगे तो ना सिर्फ मैं मानता हूं आप सक्सेसफुल होंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स में, आप जो है ज्यादा पीसफुली रात को सोएंगे भी। मैं आपको कोई स्पेसिफिक स्टॉक खरीदने या किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको वो माइंडसेट दे रहा हूं जिससे आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब हम निवेश करने उतरते हैं मार्केट में और मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भैया बहुत ऊपर आ गया है, ये तो सब पागल हो गए, बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर जा रहा है, बेच देते हैं, थोड़ा सा पोजीशन अपनी लाइट कर लेते हैं। और जब मार्केट नीचे जाने लगता है हम सोचते हैं कि भैया बहुत डिस्काउंट पे आ गया, इसे खरीद लेते हैं। और हम खरीदते हैं, वैसे ही मार्केट और नीचे आ जाता है। फिर हम और घबरा जाते हैं और कभी कभी और खरीद लेते हैं और फिर मार्केट और नीचे चला जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसी तरह मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है और हम बेचते हैं तो हम बेचते हैं, उसके बाद मार्केट और ऊपर चला जाता है और ऊपर चला जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक कोई चीज मैंने बेची थी 1200 रुपए में। ऐसे कई सारी चीजें मैंने बेची थी, वो 1200 रुपए की चीज 3000 हो गई, 9000 में बेची हुई चीज जो है वो कुछ 20,000 के आसपास जाकर वापस अब 12-13 हजार पर आ गई है। तो मैं तो भैया अपने आप को फूल समझता हूँ कि मैंने तो ऊपर जाते मार्केट में बेच दिया और नीचे जाते मार्केट में मैंने कुछ चीजें खरीदी, उसका दाम तो और आधा होके पड़ गया है और नीचे। तो जब भी आप मार्केट को इस तरह टाइम करने की कोशिश करते हैं कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आप फंस जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। एक चीज समझिए, मार्केट में मोमेंटम होता है। जब मार्केट असल में ऊपर जा रहा हो तो आपको और पैसे शायद डालने चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो भैया उसके साथ आप भी ऊपर जाओ, लेकिन हम बेचते हैं उस समय पर। और जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, नीचे का मोमेंटम है, तब हम खरीदते हैं और उसके साथ नीचे जाते हैं। सो देखिए, मार्केट में या तो आप सिंपल एक SIP लगाइए और ये निश्चय कर लीजिए कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं इतना अमाउंट हर महीने डाल दूंगा और ओवर टाइम जो है ये मेरा इंडिया के प्रोग्रेस के साथ, दुनिया के प्रोग्रेस के साथ, मार्केट के प्रोग्रेस के साथ अमाउंट ऊपर आ जाएगा। तो उतार चढ़ाव जो भी है, ऊपर भी इन्वेस्ट किया मैंने, नीचे भी इन्वेस्ट किया मैंने और लॉन्ग टर्म में पैसे कमाए। लेकिन आप मार्केट के मोमेंटम को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखिए, गो विद द मोमेंटम। जब ऊपर जा रहा है ऊपर जाइए, जब नीचे जा रहा है तो नीचे जाइए। आपको मोमेंटम के साथ इन्वेस्ट करना है। तो ये एक चीज मैंने सीखी भैया कि मार्केट मोमेंटम जो होता है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। दूसरी चीज जो मैं आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बताना चाहता हूँ वो है कि डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क, ये 2 चीज को आपको मैनेज करना है। अब देखिए, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कई सारे ऑप्शन है। डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हैं आप, शेयर्स खरीद सकते हैं। शेयर्स में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मतलब हर साइज की कंपनी होती है। फिर म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के भी अलग अलग प्रकार है, बैलेंस फंड है, डेट फंड है, इक्विटी फंड है। इक्विटी में अगेन स्मॉल, मिड, लार्ज सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं। फिर आपके पास गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है। फिर आपके पास क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स, आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा एड्स चल रहे हैं तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है। और कुछ नॉर्मल FD, बैंक के स्कीम्स होते हैं, इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें और होती है। अब इसमें जो है आपको 2 चीज़ समझनी है, रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन। पहली चीज तो आप इन्वेस्टमेंट जब शुरू करते हैं उसके पहले आपका हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस इन प्लेस होना चाहिए। इन 2 चीज के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको एक अलग वीडियो ऊपर लिंक पे दे रहा हूँ, आई बटन पर, आप उसे देख लीजिए। आपका इंश्योरेंस एक बार आपने ले लिया है, उसके बाद जो है आपको यह समझना है कि आपकी डे टू डे जो लाइफ है उसमें आपकी आमदनी क्या है, आपके करियर में आपकी आमदनी क्या है। इन्वेस्टमेंट वो चीज है एक तरह से जहां आप अपने रिटायरमेंट का फंड बना रहे हो, लेकिन आपकी डे टू डे जो जॉब है वो कितनी सेफ है, उसमें आपकी कितनी ग्रोथ है, ये डिसाइड कर सकता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आपकी उम्र भी जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने 30s में हो, आप 20s में हो तो आप शायद ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। अगर आप अपने 40s में हो तो आप रिस्क कम ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, आपका करियर एक काफ़ी अच्छे स्टेबल पाथ पर है, तो शायद आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। देखिए, मैं तो आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, यहाँ बहुत मुश्किल काम कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस देखते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं, पैसे बहुत कम बनते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भैया, मैं तो ऑलरेडी बहुत रिस्क ले रहा हूँ अपने करियर में, इसलिए मैं जो है ना अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा सेफ रखता हूँ।
सो आपको अपना रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन अपने प्रोफाइल के हिसाब से मैनेज करना है। इन्वेस्टमेंट्स में ये जानिए कि आपका वो दोस्त जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, उससे प्रेरित होकर अगर आप कुछ करेंगे तो हो सकता है उसका रिस्क प्रोफाइल आपका रिस्क प्रोफाइल मैच नहीं होता है और आप जो है अल्टीमेटली जो 20 साल का गेम है वो हार जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कीजिए, रिस्क उतना ही लीजिए जितना आप ले सकते हैं और बी श्योर कि भैया ये मेरा गेम है इन्वेस्टमेंट्स में, मैं ये गेम खेल रहा हूं। फिर बाकी कोई कुछ भी करे, आप जो है अपने गेम से डिफोकस मत होइए। सो ये हुई रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन की बात। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगली बात जो है कि इन्वेस्टमेंट्स में जो है हम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं। सो तीसरी बात जो है ग्रीड के बारे में है। आपको क्या लगता है कितने पैसे जो है अच्छे होते हैं या कितने रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छे हैं या आपको टारगेट करने चाहिए? इसका कोई सरल आंसर नहीं है, बट देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स इस वक्त जो है 5.5% दे रहे हैं साल का। कोविड के पहले वो 7% देते थे, कोविड के बाद 5.5% जो है आपको रिटर्न्स मिलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में। कभी कभी 5% भी मिलता है, कभी 5.5 मिलता है, तो लगभग ये रेट चल रहा है। ये रेट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 5-5.5% जो है ये फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट है। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि इंडिया का सेफ रेट है इस वक्त। ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इतना मिलेगा। फिर आप जितना ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करेंगे उतना आप रिस्क ले रहे हो, इस बात को जान लीजिए। उतना रिस्क आप इंक्रीज कर रहे हो। आप अगर 20,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो और हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 25 साल में वो अमाउंट कितना हो जाएगा? सोचिए थोड़ा सा कि आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए डालेंगे, शुरू आपने 20,000 रुपए से किए हैं और 25 साल बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर होता है इस पर्पस के लिए। अगर आप सिर्फ 12% रिटर्न कमाते हैं, जो कि एक आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रॉमिस भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉमिस भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके समझे 12% का टारगेट करते हैं, तो भी ये अमाउंट जो है 25 साल में लगभग 2 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और अगर आप 15% कमाते हो तो यही अमाउंट जो है 3.25 करोड़ के आसपास हो जाएगा। ये एक अच्छा अमाउंट है, सिर्फ हर महीने 10,000 रुपए बचाकर। सो जब आप अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, 25 साल में आप शायद रिटायर नहीं होंगे, उससे ज्यादा भी आगे काम करेंगे, लेकिन जब आप लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट खर्चे करने की तैयारी कर रहे होंगे, सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हो और 12% कमा सकते हैं तो आप जो है 2 करोड़ के आसपास जो है जमा कर सकते हैं एज अ कैपिटल फॉर योरसेल्फ। सो आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए अपने रिटर्न से। मैं मानता हूं पर्सनली कि आप एनीवेयर बिटवीन 12 से 15% अगर कमाते हो रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट्स पर तो वो बहुत हो गया। आपका फोकस जो है अब होना चाहिए, आपका प्राइमरी जो जॉब है, आपका बिजनेस है, उसमें आप आगे कैसे बढ़ो और ज्यादा पैसे कैसे कमाओ और ज्यादा कैसे इन्वेस्ट करो। आप ये मत सोचो कि मैं इन्वेस्टमेंट से 2-4% ज्यादा कैसे निकालूं, कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा पैसे गंवाने के भी चांसेस है। और ज्यादातर लोग जो है रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे गंवा देते हैं और फिर बोलते हैं ये तो यार सब गोबर हो गया। अब देखिए लाइफ में ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, आखिरी बात आपसे कर रहा हूं मैं, लाइफ में ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो एक मैथमेटिक्स होते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, सिंपल मैथ होते हैं। जैसे कि आपको घर लेना हो, बच्चों के एजुकेशन का ध्यान देना हो या अपनी शादी का खर्चा निकालना हो, आपका सिंपल मैथ है कि मैं कितना कमा रहा हूं, कितना खर्चा कर रहा हूं, कितना बचा रहा हूं। आप हर चीज का एक मैथ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस गाड़ी के ऊपर पेट्रोल का खर्चा क्या होगा, उसका सर्विसिंग का खर्चा क्या होगा, 5 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू कितनी बचेगी, और उस गाड़ी को बेचकर 5 साल बाद क्या आप एक और नई गाड़ी लेंगे या 7 साल बाद एक नई गाड़ी लेंगे। तो ये आपको पता है कि कितना खर्चा आप कमिट कर रहे हो हर चीज के लिए। तो क्या आपकी इनकम उस पेस से बढ़ने वाली है, क्या आप जो है इनफ सेविंग्स कर पाएंगे अपना एक रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए। ये सारी चीजें जो है एक मैथमेटिक्स है। तो थोड़े से आप मैथमेटिक्स कीजिए, बेसिक एक्सेल सीखिए, एक्सेल पे मैथ्स कीजिए, कैलकुलेटर लेके बैठिए, एक पेन और पेपर लेके बैठिए और कुछ कैलकुलेशंस करके डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या खर्चा करना है, किस चीज के लिए तैयारी करनी है और उसके लिए आपको लाइफ में कहाँ पहुंचना होगा। एंड एक चीज जानिए, पैसा कितना भी हो आपके पास, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरे पास कम है, मुझे और कमाना है। ऐसे बहुत कम जन होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि काफी कमा लिया मैंने। सो कुछ हद तक आपको आपके अंदर एक हंगर होनी चाहिए कि मुझे और कमाना है, बट एट सम पॉइंट आप डिफाइन कीजिए आपके लिए कि कितना काफी होगा। वरना आप हमेशा जो है एक रैट रेस भागते रहेंगे, आप बस दौड़ते रहेंगे पैसों के पीछे और फिर एक दिन रियलाइज करेंगे भैया अब तो ऊपर जाने का समय आ गया। एनीवे, बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल बात हो गई। आई होप
मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट लेसन्स जो है ये, उससे आप एक अच्छे निवेशक बनेंगे। आपके करियर, फिनेंस, इन चीज़ों के लिए, ग्रोथ के लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए।